Welcome back to this course of game development in Scratch. इस लेक्चर से हम अपनी पैकमैन गेम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने स्क्रैच के GUI को यूज करना सीखा था और देखा था कि स्क्रैच में कोडिंग कैसे करते हैं। तो अब हम अपनी पैकमैन गेम बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमें ये कोड नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और ये स्प्राइट भी डिलीट कर देते हैं और अपना पैकमैन का स्प्राइट बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्प्राइट एरिया में चूज अ स्प्राइट का ऑप्शन है। उसमें से हम अपना स्प्राइट क्योंकि खुद बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पेंट के ऑप्शन पे जाते हैं और ये हमारे पास पैकमैन का कॉस्ट्यूम ओपन हो गया है। तो पैकमैन के स्प्राइट के लिए हम सर्कल यूज करते हैं और उसकी हमें आउटलाइन नहीं चाहिए और उसे हम कलर करते हैं समथिंग इन येलोइश एंड जस्ट ड्रॉ अ सर्कल। स्क्रैच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई नया स्प्राइट या कुछ भी डिज़ाइन करें तो मेक श्योर कि स्प्राइट के दरमियान में जो प्लस का साइन है वो आपकी स्क्रीन के दरमियान में प्लस से परफेक्टली अलाइंड हो। इससे ये होता है कि जब आप दूसरे स्प्राइट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो स्क्रैच का सॉफ्टवेयर इस प्लस के साइन के साथ उसे देख रहा होता है। ये आपने पैकमैन की शेप बना ली है। नाउ लेट्स ड्रॉ एन आई ऑफ द पैकमैन विद अ स्मॉलर सर्कल। तो उसके लिए ब्लैक एंड समवट हियर इज फाइन। के साथ साथ आप स्टेजिंग एरिया में देख सकते हैं कि आपकी फाइनल आउटपुट किस तरह की होगी। डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ द पैकमैन येट, हम उसका साइज कभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने अपने पैकमैन का पहला कॉस्ट्यूम बना लिया है। हम अपने स्प्राइट का नाम चेंज कर लेते हैं और हम जानते हैं कि पैकमैन का कैरेक्टर जो है उसका मुंह खुलता बंद होता रहता है। तो उसके लिए हम एक सेकंड कॉस्ट्यूम बनाते हैं। ये यहाँ पे आपके पास कॉस्ट्यूम शो हो रहे हैं। हम इस कॉस्ट्यूम को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे उसके माउस की शेप बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल यूज करते हैं। ये मैं अभी क्यों यूज कर रहा हूँ ये आपको अभी पता लग जाएगा। इसे इस एरो के साथ हल्का सा रोटेट करते हैं। नाउ कन्वर्ट इट इनटू बिटमैप और इस शेप को हम फिल करते हैं विद नथिंग। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास पैकमैन का दूसरा कॉस्ट्यूम आ गया है जिसमें ये शो हो रहा है कि उसका माउथ खुला हुआ है। इस कॉस्ट्यूम को हम नाम देते हैं पैकमैन ओपन और फर्स्ट वन को हम नाम देते हैं पैकमैन क्लोज। तो अब हम जैसे ही इन दोनों कॉस्ट्यूम्स में स्विच करेंगे तो ऐसे लगेगा कि पैकमैन का माउथ कंटिन्यूसली खुल रहा है और बंद हो रहा है। आप इस स्टेजिंग एरिया में देख सकते हैं कि ऐसा शो हो रहा है कि पैकमैन का माउथ खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो अब हम इसे कोड करने की ट्राई करते हैं। उसके लिए आप कोड सेक्शन में जाएंगे। स्क्रैच में आपकी गेम जब भी स्टार्ट होती है वो इस ग्रीन फ्लैग के थ्रू होती है। तो जब भी आपने कोड स्टार्ट करना है यू हैव टू गो इन इवेंट्स एंड चूज द फर्स्ट थिंग व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, क्योंकि जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा उसके बाद आपकी गेम स्टार्ट होती है। तो इसके बाद हम अपने लुक्स के सेक्शन में जाएंगे एंड स्विच आवर कॉस्ट्यूम टू पैकमैन ओपन या पैकमैन क्लोज। ये हमारे पास दो कॉस्ट्यूम्स है जो हमने पैकमैन के बनाए थे। तो हम कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हो तो पहले कॉस्ट्यूम क्लोज का शो हो, उसके बाद हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा वेट आए। तो वेट का ब्लॉक कंट्रोल सेक्शंस में होता है। इसे इसके नीचे ड्रैग करते हैं। वेट 1 सेकेंड, यू कैन चेंज इट टू वट एवर यू लाइक, फॉर एग्जाम्पल 2 और 0.5। आई विल सिलेक्ट इट टू 0.5 और इसके बाद हम चाहते हैं कि दोबारा उसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए। तो हम दोबारा उसका कॉस्ट्यूम चेंज कर देंगे। तो अब ये कोड क्या कर रहा है कि जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होगी, पैकमैन का कॉस्ट्यूम पैकमैन क्लोज पे शिफ्ट होगा, 0.5 सेकेंड वेट होगा, उसके बाद दोबारा पैकमैन ओपन का कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। तो इसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हुई है उसका कॉस्ट्यूम पैकमैन क्लोज पे शिफ्ट हुआ है, 0.5 सेकेंड वेट हुआ है और दोबारा कॉस्ट्यूम ओपन पे शिफ्ट हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ थ्रू आउट द गेम ऐसे ही चलती रहे। तो उसके लिए हम कंट्रोल सेक्शन में जाते हैं एंड हियर वी हैव ए फॉरएवर लूप। फॉरएवर लूप क्या करता है कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है तो जब तक गेम हम एंड नहीं करते, फॉरएवर लूप में लिखा हुआ कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसके बाद देखते हैं क्या चेंज आई है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि जैसी गेम स्टार्ट होती है
फॉरएवर लूप एग्जीक्यूट होता है। पहला कॉस्ट्यूम पैकमैन क्लोज का आता है, उसके बाद 0.5 सेकेंड वेट होता है और दोबारा पैकमैन ओपन आ जाता है। उसके साथ ही हम दोबारा स्टार्ट पे आ जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि पैकमैन ओपन के बाद भी 0.5 सेकेंड का वेट आए, तो उसके लिए हम नीचे भी 0.5 सेकेंड का वेट ऐड कर देते हैं। तो अब एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ पैकमैन के कॉस्ट्यूम्स चेंज हो रहे हैं। अभी हमने अपनी गेम की पहली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर ली है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू मूव आवर पैकमैन विद आवर कीबोर्ड। तो उसके लिए हम एक लैदा कोड लिखते हैं। हम अपने कोड का नेक्स्ट ब्लॉक भी सेम उसी तरह स्टार्ट करेंगे कि व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, और उसके बाद हम अपने पैकमैन को हमेशा अपनी गेम में मूव कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कंट्रोल सेक्शन में फॉरएवर ब्लॉक, और उसके बाद मूव करवाने के लिए हम मोशन सेक्शन में जाएंगे एंड वी विल मूव इट 10 स्टेप्स एवरी टाइम। तो अब हम जैसे ही गेम स्टार्ट करते हैं पैकमैन मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि पैकमैन मूव तो करता रहे, लेकिन हम अपने कीबोर्ड के साथ उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हम कंट्रोल सेक्शन में इफ ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर आपने इफ ब्लॉक पहले यूज़ नहीं किया हुआ तो इफ ब्लॉक इस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि इफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो भी हम कोड लिखते हैं वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब यहाँ पे उसे दी गई कंडीशन ट्रू हो। तो हम यहाँ पे क्या चेक करना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारा स्क्रैच का प्रोग्राम ये सेंस करे कि हमने अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की है, तो वो इस इफ ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट कर दे। तो उसके लिए हम सेंसिंग के सेक्शन में जाते हैं और की प्रेस्ड का ब्लॉक यूज करते हैं as the condition of our if block, and we want to use the up arrow. Next हम मोशन में जाते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे ही अप एरो प्रेस हो तो हमारे पैकमैन की डायरेक्शन अपवर्ड्स हो जाए। राइट? तो अब देखें जैसे ही मैं अप एरो दबाता हूँ पैकमैन की डायरेक्शन अप हो जाती है। इसी तरह हम इस इफ ब्लॉक को डुप्लीकेट करते हैं और बाकी तीनों डायरेक्शंस भी देते हैं। अप एरो के बाद हम डाउन एरो देखते हैं। तो डाउन एरो से हम चाह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो जाए। राइट एरो से पॉइंट इन डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, और लेफ्ट एरो से लेफ्ट पे मुड़ जाए। तो अब हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम अपने पैकमैन को चारों डायरेक्शंस में कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एक इशू ये आ रहा है कि पैकमैन रोटेट हो रहा है, तो उसकी रोटेशन को रोकने के लिए हम उसकी रोटेशन को यहाँ से लेफ्ट और राइट पे कन्फाइन कर देते हैं। अब जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है तो पैकमैन लेफ्ट और राइट पे तो रोटेट कर रहा है, लेकिन अप एंड डाउन पे नहीं कर रहा। तो इस तरह हमने अपने पैकमैन की मूवमेंट भी कंट्रोल कर ली और हमने उसे डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में एनिमेट भी करवा लिया है।